फिर एक बार एक नए स्टोरी के साथ मैं शेख आसिफ आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। प्राइवेट बिजली कंपनी के जुल्म के खिलाफ 12 बलूतेदार मित्रमंडल के संस्थापक बंडू काका बच्छाव ने हजारों लोगों के साथ उनके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, एक रैली भी निकाली। मालेगांव शहर की अलग अलग तंजीमों ने काका के इस तहरीक को, इस धरने को समर्थन दिया। इस धरने और इस रैली की खास बात रही कि सबसे ज्यादा इस रैली, इस धरने में खवातीन, महिला थी, जो घंटों तक उस कड़ी धूप में चलकर आकर रोड पर बैठकर इस धरने प्रदर्शन को कामयाब किया। बंडू काका बच्छाव ने इस धरना प्रदर्शन के दरमियान जोरों शोरों से अपनी बात रखी। इसी प्राइवेट बिजली कंपनी में नितिन पवार नामी शख्स काम किया करता था। एक हादसे के दरमियान उसके दोनों हाथ उसे गंवाने पड़े। उसी नितिन पवार के इंसाफ के लिए बंडू काका बच्छाव ने हजारों की तादाद में लोगों को ले जाकर कंपनी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया और अपनी मांगों को कंपनी के सामने रखा। प्राइवेट बिजली कंपनी के सीईओ प्रेम सिंह को आकर काका के सामने झुकना पड़ा और काका को ये बात कहनी पड़ी कि 15 दिन के अंदर हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। ये आंदोलन, ये धरना, ये रैली नितिन पवार के इंसाफ के लिए थी, ना ही कि सियासत के लिए। नमस्ते। यहाँ पे खड़की, मालेगांव तालुके में खड़की गांव है। वहाँ पे एक गरीब के किसान के घर का लड़का एम्प्लॉइज़ इनके ये मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी में काम करता था। उनका एक हादसा हो गया। वो हादसे के लिए कंपनी पूरे जवाबदार है। उसका क्वालिफिकेशन, उसको तांत्रिक या ITI इलेक्ट्रिक का कोई डिग्री प्रमाण पत्र ना होते हुए भी उन्होंने लाइनमैन का काम उनको दिया। लाइनमैन का काम जब लाइन पर चढ़ा 11 kV के यहाँ पे फॉल्ट निकालने, तो उसको सेफ्टी किट नहीं दिए, हेलमेट दिया नहीं, झूला दिया नहीं, जो ग्लोव्स रहते वो ग्लोव्स दिए नहीं। उससे बड़ी बात, जो परमिट लेना चाहिए इतनी बड़ी हाई वोल्टेज की लाइन के लिए, वो परमिट लेके लिया नहीं, फ़ोन पे लिया। परमिट लिया है तो सप्लाई आया कैसा और उसके हाथ और शॉक उसको लगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात, जब परमिट लेते हैं तो रिटर्न सप्लाई आने नहीं चाहिए, इसीलिए वहाँ पे एक डिस्चार्ज रॉड होता है, वो स्टार्ट में भी और आखिरी में भी जहाँ पे काम करते वहाँ लगाया जाता है। डिस्चार्ज रॉड होता है तो शॉर्ट कर्मचारी को लगता नहीं। ऐसी सरासर बहुत सारी गलतियाँ इस कंपनी की है। ऐसा होते हुए भी इन्होंने इस पीड़ित को, शॉक पीड़ित को, कर्मचारी को कोई हेल्प नहीं किया था। इसीलिए इनके खिलाफ में यह मोर्चा निकाला था। अभी उनके अधिकारियों ने आश्वासित किया है 10-15 दिन में हम अच्छा सा योगदान देंगे, उसको हेल्प करेंगे। उन्होंने हेल्प किया तो अपना कोई कहना नहीं हेल्प किया तो आने वाले दिनों में एक गेट बंद करके यहीं पे ही धरना रखेंगे। जो इंश्योरेंस रहता इसके दोनों हाथ गए हैं 100%। जब उसको हाथ नहीं है, उनको कम से कम 25 लाख रुपए तो भी मिलने चाहिए।